इन दिनों इथेनॉल पे देश में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं, जिससे लोग परेशान होकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। कुछ लोगों की गाड़ियां बंद हो जा रही हैं, कुछ लोगों के इंजन सीज हो जा रहे हैं, ऐसे सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात समझने की यहाँ ज़रूरत है कि आखिर इथेनॉल को इतना सरकार बढ़ावा क्यों दे रही है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी इथेनॉल पे सरकार का स्टैंड में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरह की सवाल आ रहे हैं, जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं, वो आम लोगों को बहुत प्रभावित कर रही हैं, जो खासकर मिडिल क्लास वाले लोगों को, जिनके पास बाइक है, कार है, जो कम पूंजी वाले लोग हैं, तो उनको इनसे ज़्यादा समस्या हो रही है। हालाँकि समस्या तो बड़े लेवल पे भी हो रही है, लेकिन उनको इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि आपको भी पता है कि 2-4-5 हज़ार की इंजन से कराने या कुछ कराने में बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, गाड़ियाँ भी बदल लेते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है, वो अपनी ज़िंदगी में एक ही गाड़ी खरीदता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 1 बदल लेता है, 2 खरीद लेता है। लेकिन उसको वो बहुत लंबे टाइम तक चलाता है, जब तक वो चला सकता है। तो ऐसे में अगर इथेनॉल इन गाड़ियों में डाला जा रहा है, इथेनॉल 10 तक, तो E10 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जो E20 वाला मामला आया है, वो कई गाड़ियों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। उनका इंजन E20 के लिए बना ही नहीं है। जैसे स्कोडा और ये किया हुआ हो गई, जितनी बाहर की गाड़ियाँ हैं उनमें ज़्यादा समस्या है। जबकि टोयोटा में भी ज़्यादा समस्या आ रही है, क्योंकि उसका भी इंजन E20 के लिए अभी नहीं बनाया गया। E20 के लिए भी इंजन मार्केट में नहीं आया। ऑटोमोबाइल कंपनियां अभी उस पर काम कर रही हैं, लेकिन सरकार को इतनी जल्दी है कि वो E20 इन्हीं गाड़ियों में भरना शुरू कर दे। कई जगह देखा होगा कि आपने पेट्रोल में पानी की मात्रा ज़्यादा नज़र आ रही है। लोग इससे भी नाराज हैं, और सरकार का अभी भी वही स्टैंड है कि इससे गाड़ियां नहीं खराब होती है। अब देख रहे हैं, चुटियापा देख रहे हैं सरकार का। सरकार ने 5 ऑटोमोबाइल कंपनियों के सीईओ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि E20 सही है, इथेनॉल गाड़ी में डालना गलत नहीं है। लेकिन अगर गलत नहीं है, तो ये नीचे लेवल पर समस्या क्यों आ रही है? सरकार को इस पे जांच करनी चाहिए। तो वहीं कोर्ट में जब इस मामले पे सुनवाई चल रही थी, तो सरकार ने कहा हम अभी इस पे एक्सपेरिमेंट कर। भाई क्या बात कर रहे हो यार? देश की सभी गाड़ियों में तुमने डाल दिया और कह रहे हो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कमाल है भाई, कमाल है तुम्हारी सरकार। और वहीं नितिन गडकरी का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ी है। चलो ठीक है, मान लेते हैं किसानों को, गन्ना बनाने वाले किसानों को या मक्का उगाने वाले किसानों की आय बढ़ी है। लेकिन कितनी बढ़ी है? क्या उतनी बढ़ी है जितनी एथेनॉल कंपनियों की इनकम बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। एथेनॉल कंपनियां इन दिनों हजार 2,000 करोड़ के टर्नओवर में चल रही हैं। 1,000 करोड़ के टर्नओवर पे चल रही हैं इथेनॉल कंपनियां। उनमें से तो 2 नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियां हैं। अब बताइए, किसान 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 की इनकम दुगुनी हो गई है। जो किसान 500 रुपये क्विंटल गन्ना बेचता था, क्या अब वो गन्ना 1,000 रुपये क्विंटल बेच रहा है? ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना का रेट 100 रुपये बढ़ा है, और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इथेनॉल कंपनियां और चीनी मिल मालिकों को हो रहा है। और चीनी मिल मालिक कौन है? यही सत्ता में बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं। चीनी मिल मालिकों के, चीनी मिलों के मालिक हैं। चाहे महाराष्ट्र उठा लीजिए, चाहे यूपी उठा लीजिए, बिहार उठा लीजिए, कोई भी स्टेट उठा लीजिए, चीनी मिल किसानों का नहीं है। किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा तब होगा जब उनके आसपास किसी तरह की कोई फैक्ट्री लगाई जाएगी, ताकि वो अपनी चीज़ों से खुद बना के खुद बेच सके। लेकिन एथेनॉल वो खुद उगा के खुद बना के नहीं बेच सकते हैं। इसमें बड़ी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कह रहे हैं जो डायरेक्ट किसानों को फ़ायदा मिलना, वो नहीं मिल रहा है। ये सच है। डायरेक्ट फ़ायदा एथेनॉल कंपनियों को हो रहा है, आपके बेटे को हो रहा है। इसीलिए आप लोगों के साथ खेल रहे हैं। आप रोज़ एक नई नई शगुफा लेके आते हैं और दिखाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं कर पाया। पिछले 10 सालों से आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। हाईवे बना रहे हैं, हाईवे टूट रहा है, अच्छे अच्छे हाईवे की ऐसी तैसी हो गई है, और आप आते हैं कैमरे पे यही दावा करते हैं, और जो आपकी बात से सहमत नहीं है उसे देशद्रोही बता देते हैं। यही तो चल रहा है, और यही चलाना भी चाहते हैं आप लोग।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जनता जाग चुकी है और जनता बताएगी आप लोगों को कि अ, क्या आप लोगों ने किया है, क्या नहीं किया है। लोगों के सामने अब आप लोगों की पोल खुलने लगी है। राम मंदिर से लेकर एथेनॉल तक लोग, आम जनता इतना परेशान, इतना त्रस्त है कि आप समझ नहीं सकते। और इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। अभी करें या चुनाव के दौरान करें, लेकिन आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा।